हेलो दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट में अक्सर घुटनों की स्टिफनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो डायबिटिक पेशेंट में घुटनों की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करेगी? क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसको डायबिटिक पेशेंट्स को फॉलो करना चाहिए यदि वो चाहते हैं कि उनको घुटनों की प्रॉब्लम ना हो? आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ कंसेप्ट। डायबिटिक पेशेंट में घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को इसलिए मिलती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन घुटने का अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और घुटने के जो टिश्यूज़ हैं उसमें अक्सर ग्लूकोज डिपोजिशन होने की वजह से वहाँ की जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लाइकेटेड हो जाते हैं, यानी ग्लूकोज से रिएक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन खराब हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और अक्सर ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से घुटने डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। ऐसे केस में कुछ सिंपल रेंज ऑफ एक्सरसाइजेज आप अगर मेंटेन करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है। यदि आप ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली उसको थोड़ा बहुत मूवमेंट आप करते रहें। जितना ज़्यादा आप घुटनों को अगर पड़ा छोड़ देंगे या उसकी मूवमेंट नहीं करेंगे उतना प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। तो थोड़ा बहुत घुटने को अगर आप बेंड करेंगे, स्ट्रेटन करेंगे बीच बीच में, तो इससे भी थोड़ा साइनोवियल फ्लूइड का सर्कुलेशन होगा। साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली जॉइंट के अंदर मौजूद एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिशन सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। जब ये साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा बहुत मूव करता रहेगा तो आपका जॉइंट में थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन जाता रहेगा। तो इसलिए जॉइंट के लिए थोड़ा बहुत मोबिलिटी एक्सरसाइज आप करते रहिए, ये आपकी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। मसल स्ट्रेंथनिंग आप करें घुटने के आसपास, इससे भी स्टिफनेस इनडायरेक्टली कम होती है। अगर आपके घुटने के आसपास की मसल्स काफी स्ट्रांग है तो वो जॉइंट के फंक्शन को इंप्रूव करेगी और स्ट्रेस को कम करेगी। खासकर जो घुटने की जो इंपॉर्टेंट मसल्स जैसे क्वाड्रिसेप्स है और थाइस की मसल्स है, ये आपके घुटने की ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती है और ओवरऑल जॉइंट फंक्शन को इंप्रूव करती है और प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होने देती। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जैसे कि वॉकिंग है या स्विमिंग है या साइकिलिंग है, या आपके जॉइंट के लिए लुब्रिकेशन का भी काम करते हैं, जॉइंट की सर्कुलेशन को भी मेंटेन करते हैं, जॉइंट के स्टिफनेस को भी कम करते हैं और जॉइंट में किसी भी प्रॉब्लम को बढ़ने से भी कुछ हद तक रोकते हैं। तो जॉइंट की मोबिलिटी के लिए और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा बहुत वॉकिंग करते रहिए। डेली अगर वॉकिंग करेंगे तो इससे आपको कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी आप करते हैं तो उससे भी टिश्यू की इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है। रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से वो घुटने में जो ग्लाइकेशन की वजह से जो स्टिफनेस आ जाती है उसको काउंटरैक्ट करता है, उसको कम करने में मदद करता है। इससे घुटना आपका फुल रेंज में मूवमेंट कर सकता है। आपके जॉइंट्स के आसपास की जो कनेक्टिव टिश्यू उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। तो इसलिए योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना चाहिए। लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज जैसे साइकिलिंग है, ये आपकी जॉइंट के लिए खासकर बेनिफिशियल है। रेगुलर साइकिलिंग करने से भी आपकी जॉइंट की मोबिलिटी इंप्रूव हो सकती है डायबिटिक पेशेंट में। डायबिटिक पेशेंट में जरूरी है कि आप कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करें। साल में 1 या 2 बार अगर आप बाहर चढ़ के आ जाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे उल्टा घुटने ज़्यादा खराब हो गए। इरेगुलर एक्टिविटी करेंगे तो उससे आपके घुटने और ज़्यादा खराब हो गए। रेगुलर कंसिस्टेंट आप एक्सरसाइज और एक्टिविटी करेंगे तो वो आपके घुटनों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अब बैठे बैठे का जीवन जो लोग व्यतीत करते हैं उनके घुटने जल्दी खराब होते हैं, इसलिए थोड़ा एक्टिविटी मेंटेन करें। इससे आपके घुटने का ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, आपका न्यूट्रिएंट डिलीवरी इंप्रूव होगा, घुटने में जो कचरा है उसका रिमूवल जल्दी होगा। तो ओवरऑल माइक्रोवैस्कुलर बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे। तो बैठे बैठे का जीवन अगर व्यतीत करते हैं तो घुटनों में ओवरऑल स्टैग्नेशन ज़्यादा होगा, वो जल्दी खराब होंगे। इसके अलावा जिनका भी वजन ज़्यादा है, अगर वो वजन को कम करते हैं तो वो भी डायबिटिक के घुटने की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करता है। अक्सर डायबिटिक के बहुत सारे पेशेंट में वजन बहुत ज़्यादा होता है, इससे घुटने जल्दी खराब होते हैं। तो आप उसको अगर मेंटेन करोगे तो घुटने की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। अगर किसी व्यक्ति को दोनों घुटने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर वो सजेस्ट करेगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिस्टमिक प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ की वजह से हो रही है, तो डायबिटीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। शुगर लेवल्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करना पड़ेगा, इससे भी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर अर्ली स्टेज में किसी को स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे इग्नोर ना करें और टाइमली उसका अगर ट्रीटमेंट करें तो उससे जल्दी और ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। घुटनों के ऊपर की जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, फ्रंट की थाई मसल्स, उसको आप अगर ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, लेट करके अगर आप स्ट्रेट लेग रेजेस करेंगे तो उससे भी क्वाड्रिसेप्स मसल को ताकत मिलती है, तो इससे भी आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। इसलिए इसके अलावा हैमस्ट्रिंग मसल जो थाई की पीछे की मसल्स होती है उसको भी आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें तो लेट करके थाई को ऊपर करना, नीचे करना, इस तरह की आप एक्टिविटीज़ करेंगे। खड़े होकर आप घुटने को आगे पीछे करेंगे तो ये सारी चीज़ों से आपके घुटनों की जो ऊपर की मसल्स है उसको ताकत मिलती है, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। रेगुलर मूवमेंट करने से आपको फायदा मिलेगा। कभी कभार अगर आप सिर्फ एक्टिविटी करोगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। यदि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस का प्रॉब्लम है, यानी सुबह सुबह जॉइंट में अगर जकड़न होती है, तो एक्सरसाइज करने से पहले 10 मिनट का अगर वार्मिंग अप करेंगे तो उससे आपको जॉइंट का लुब्रिकेशन इंप्रूव होगा, स्टिफनेस थोड़ी कम होगी। कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करने से डायबिटिक जॉइंट्स में थोड़ा सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा स्टेबिलिटी और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जैसे एक पाँव पर खड़े होना, इस तरह की एक्सरसाइज भी अगर आप करते हैं तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी वाले पेशेंट में बैलेंस मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। जॉइंट्स की थोड़ी ओवरऑल
प्रोप्रियोसेप्शन को इम्प्रूव करेंगे और जॉइंट्स की ओवरऑल ताकत को भी इम्प्रूव करेंगे, स्टिफनेस की प्रॉब्लम को भी कम करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज ज़्यादा करने से घुटने जल्दी खराब होंगे, पर ऐसा नहीं है, उल्टा एक्सरसाइज करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलता है। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ जिम में ही प्रॉपर वर्कआउट होता है और घुटने की प्रॉपर वर्कआउट के लिए आपको जिम में ही जाना पड़ेगा, पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। घर पर भी आप थोड़ी बहुत सिंपल एक्सरसाइज अगर करेंगे या फिजियोथेरेपिस्ट से आप टिप्स लेकर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। अक्सर डायबिटिक पेशेंट में ये हिदायत दी जाती है कि धीरे धीरे करके एक्सरसाइज स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं। यदि आपको स्टिफनेस और पेन का ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो एक बार में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें, नहीं तो आपको घुटने का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होगा। यानी सडन स्पर्ट्स में आप एक्सरसाइज करेंगे, यानी पूरे साल भर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, उसके बाद एक बार आप पहाड़ चढ़ के आ जाओगे, तो वैसे में आपके घुटने को उल्टा वो ज़्यादा नुकसान करेगा और आपको उल्टा ज़्यादा पेन होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में प्रॉपर बॉडी वेट को मेंटेन करना ज़रूरी है और अगर पेन बहुत ज़्यादा हो, इश्यूज बहुत ज़्यादा हो, तो जल्दी डॉक्टर को दिखाना, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी कराना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कौन कौन सी तरह की एक्सरसाइजेज और कौन कौन सी तरह के टिप्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट में घुटने के डैमेज को कुछ हद तक बचा सकते हैं या रोकने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने, बदलने और हेल्दी बनाने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट से हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए।